डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एल्केन्स। और ये एल्केन्स का जो चैप्टर है इसमें हम सबका सिलेबस जैसे बीएससी आईआईटी जेएम 11 12 जेईई नीट कोई भी हो तो सबके लिए ये मतलब मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा, सबको इससे फ़ायदा होगा ये एल्केन्स से। अब एल्केन्स क्या है, इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं या हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए होते हैं। उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको कहते हैं प्योर हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स जो रहते हैं हमारे पास में ये बहुत तरह के रहते हैं, बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन्स। यानी अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा किस किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन हम दो तरीकों से करेंगे। सबसे पहली बात हम लेंगे, पहली जो क्लासिफिकेशन है वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ चेन, यानी ये हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, क्योंकि ये चेन स्ट्रक्चर्स हैं, हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो किस तरह बने हुए हैं, क्या वो साइक्लिक हैं या वो एसाइक्लिक हैं, यानी वो क्या साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म, या वो एसाइक्लिक फॉर्म में। एसाइक्लिक यानी हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स की जो मेन दो टाइप्स हैं उनमें आता है एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा आता है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। या इनको हम कह सकते हैं, एसाइक्लिक को कहते हैं हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, और साइक्लिक वालों को कहते हैं हम क्लोज चेन। ये समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दूंगा तब। अब अगर हम सबसे पहले क्लोज चेन की बात करेंगे, उसके बाद में यहां से सीधा चलेंगे आगे। क्लोज चेन में आपने सुना होगा बेंजीन रिंग वगैरह या साइक्लोहेक्सेन, इस तरह के कंपाउंड्स, उनको हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लोज चेन के मैं फर्दर दो टाइप्स बना सकता हूं। एक को बोलूंगा मैं एलिसाइक्लिक यानी एलिफैटिक बट साइक्लिक, और दूसरा जो रहता है वो रहता है एरोमेटिक, यानी ये साइक्लिक है मगर एरोमेटिक। यानी साइक्लिक में भी दो तरह के कंपाउंड्स रहेंगे, एक रहेगा एरोमेटिक और दूसरा रहेगा एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो है बेंजीन रिंग। बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर है और ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब जिसके जो एंड्स है ना वो बंद हो, यानी जिसके एंड्स आपस में जुड़े हुए हो। मान लीजिए मेरे पास में एक चेन है, इस तरह ये एक चेन है, इसको मैं कह सकता हूं ओपन चेन। अब अगर मैं इस चेन की ये दो एंड्स मिला देता हूं, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बना दिया और ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे दो एंड्स जोड़ दिए, तो मैं इसको बोलूंगा ये साइक्लिक है, ये एसाइक्लिक है, या ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है। ठीक। अब क्लोज चेन में मैंने आपको कहा कि एक रहता है एलिसाइक्लिक, दूसरा रहता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब रहता है एलिफैटिक बट साइक्लिक, यानी जो एरोमेटिक नहीं होंगे एलिफैटिक होंगे लेकिन साइक्लिक होंगे। मैं इनको कह सकता हूं दीज आर एलिफैटिक बट साइक्लिक, यानी ये क्लोज चेन है बट एलिफैटिक है, ये क्लोज चेन है बट एरोमेटिक है। बेंजीन के साथ में एंथ्रासीन, फ्रेंथ्रीन वगैरह वो सब हम आगे देखेंगे, फिलहाल इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एलिसाइक्लिक में अगर हम फर्दर देखेंगे, हमारे पास में फर्दर तीन क्लासेस आएंगी या तीन टाइप्स बोलूंगा मैं। एक आएगा साइक्लो एल्केन, यानी एलिफैटिक है, रिंग स्ट्रक्चर है, यानी क्लोज स्ट्रक्चर है, एलिफैटिक है, साइक्लिक है मगर एल्केन है। दूसरा आएगा साइक्लो एल्कीन और तीसरा साइक्लो एल्काइन। अब ये चीजें हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन
इससे पहले मैं इस चेन को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, यानी यहाँ पे जो क्लास है इसको आगे कर देता हूँ। देखो ओपन चेन में इधर ये तो क्लोज चेन की क्लासिफिकेशन हो गई। ओपन चेन में मेरे पास में फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को कहूँगा मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये चेन स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन सैचुरेटेड है। और दूसरे को कहूँगा मैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहते हैं, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी रह सकता है या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रह सकता है या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रह सकता है। उसी को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब रहता है कि जहां पे हाइड्रोजन बराबर हो, यानी जितने रिक्वायर्ड हाइड्रोजन हो उतने बराबर हो। अनसैचुरेटेड का मतलब जहां पे हाइड्रोजन कम हो। यह बात मैं आपको समझा दूंगा कैसे। देखो सैचुरेटेड में एक क्लास आती है एल्केन्स, जैसे इसमें मीथेन है CH4, या ईथेन है CH3, ठीक। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और इसके चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे यहां पे, और यहां पे हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बराबर है। अब अनसैचुरेटेड में एक आता है हमारे पास में एल्कीन, और दूसरा टाइप जो आता है वो एल्काइन आता है। एल्कीन में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यहां पे देखो दो कार्बन के साथ में हमको जो रिक्वायर्ड होते हैं हाइड्रोजन वो रहते हैं 6, और यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कम है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। इस तरह से अल्काइन अगर मैं बना दूं C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी 6 के बजाय सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 के बजाय सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, तो बोथ दीज आर अनसैचुरेटेड। लेकिन एक एल्कीन है और दूसरे को कहते हैं एल्काइन। एल्कीन का मतलब रहता है जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, उसको कहते हैं एल्कीन। और एल्काइन का मतलब रहता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। और एल्केन का मतलब रहता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड ना हो। बात समझ में आ गई? यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ में आ गया। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन उनको कहते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एलिफैटिक साइक्लिक का क्या मतलब है, यानी एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने लिखा साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और यहाँ पे लिखा साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंपाउंड साइक्लो है, साइक्लिक कंपाउंड है, यानी क्लोज चेन है, लेकिन सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स। साइक्लो एल्कीन का मतलब रहता है जिसमें कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन साइक्लिक है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको साइक्लो एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन, ईन जब भी लगता है ना तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड है। और साइक्लो एल्काइन जब मैं बनाऊंगा तो साइक्लो एल्काइन का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये साइक्लिक कंपाउंड है। और एल्के मतलब साइक्लिक है, एलिफेटिक है, एल्क है ना, लेकिन आइन है। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्क मतलब समझ में आ गया आपको, ओपन चेन। ठीक, एल्क मतलब यहाँ पे ओपन चेन है, जिस साइक्लो एल्केन, सॉरी ओपन चेन नहीं, चेन, एल्क चेन है, साइक्लो हाइड्रोकार्बन चेन, और यहाँ पे आइन जो है, आइन का मतलब रहता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, यानी जहाँ पे सिंगल बॉन्ड वहाँ पे एन लगाएंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे ईन लगाएंगे, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे आइन लगाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है।
और अगर ये ओपन चेन होगा तो सिंपल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और अगर ये क्लोज चेन है यानी इसमें ऐसे रिंग टाइप बना हुआ है, रिंग को ही हम साइकिल कहते हैं या क्लोज चेन को हम साइकिल कहते हैं, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं प्रीफिक्स साइक्लो, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन। ठीक, ये थी सिंपल सी क्लासिफिकेशन। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, वो है एल्केन्स। एल्केन्स पढ़ना है हमें, एल्केन्स। अब हम देखते हैं एल्केन्स क्या है। ठीक है, अब एल्केन्स इजीली आप समझ सकते हैं कि एल्केन्स आर एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, यानी इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, है ना, या कार्बन कार्बन बॉन्ड रह सकता है। यानी इसमें सिर्फ दो तरह के एलिमेंट्स रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, इनको हम कहते हैं एल्केन्स। ठीक, और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेंगे, सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा एल्केन्स में। ठीक, अब एल्केन्स को अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एल्केन्स आर CnH2n+2 कंपाउंड्स, यानी इसका ये जो जनरल फार्मूला है वो है ये CnH2n+2, इसको मैं कहूंगा इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n जो है ये 1, 2, 3 कुछ भी रह सकता है। अगर मैं n को 1 कर दूं तो यहां पे C1H2 × 1+2 आएगा, वो आएगा C1H4। अगर मैं n को 2 कर दूं तो यहां पे आएगा C2H6। यहां पे n को 3 कर दूं तो यहां पे आएगा C3H8। n को 4 कर दूं तो यह आएगा C4H10। ये इसका फॉर्मूला आएगा। ठीक, यहां पे समझ में आया, शाबाश। इसको मैं कहता हूं मीथेन, मेथ का मतलब एक कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्स्ट्रा। ये इथेन, प्रोपेन, ये ब्यूटेन। बात समझ में आया ना, शाबाश। इसको मैं बना सकता हूं ऐसे CH4, इसको बना सकते हैं ऐसे CH3 CH2, सॉरी CH3 यहां पे CH3 CH2 CH3। ये चीजें जो है ना, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा ये बनती कैसे है। और ब्यूटेन का जो कंडेंसर स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो है CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक, अब देखो इनमें अगर आप देखेंगे ना, CH4 को CH2 ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा, इसको CH2 ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा, इसको CH2 ऐड कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब जितना हम स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएंगे ना, हमको सिर्फ CH2 ऐड करना है। सो वी कैन से दिस चेन या दीज कंपाउंड्स आर डिफरिंग बाय अ पर्टिकुलर यूनिट। एक पर्टिकुलर यूनिट से इनमें डिफरेंस आती है और वो यूनिट है CH2। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एक पर्टिकुलर यूनिट से आपस में डिफर करते हों, जिनका प्रेडेसर और सक्सेसर के बीच में एक पर्टिकुलर यूनिट का डिफरेंस हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं दीज कंपाउंड्स आर एनालॉग्स टू ईच अदर। और इसको मैं कहूंगा कि ये एनालॉग सीरीज है। ठीक, सॉरी, इनको कह सकता हूं मैं होमोलॉग्स। ये है आपस में होमोलॉग्स, ये इसका होमोलॉग है, ये इसका होमोलॉग है, ये इसका होमोलॉग है। तो इस सीरीज को बोलूंगा मैं होमोलॉगस सीरीज। एंड ईच कंपाउंड इज होमोलॉग ऑफ अदर कंपाउंड, प्रेडेसर और सक्सेसर। समझ में आया ना, यानी उसके आगे वाले या उसके पीछे वाले कंपाउंड का ये होमोलॉग है। तो इस सीरीज को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया, शाबाश। एल्केन्स को हम और एक नाम से भी पुकारते हैं,
और वो नाम है पैराफिन्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अब पैराफिन्स का मतलब रहता है, ये जो ना, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है पैरा एपिनीज। अब पैरा का मतलब रहता है, ये निकला एक्चुअली पैरम से, पैरम का मतलब रहता है लिटिल यानी छोटा, थोड़ा। और एफिनिस का मतलब, ये जो है ना एफिनिस, ये निकला एफिनिटी से। ये एफिनिस जो है, एफिनिस, ये निकला है एफिनिटी से, एफिनिटी यानी इसका मतलब इनके पास में लिटिल एफिनिटी है, या मैं बोलूंगा इनके पास में लिटिल रिएक्टिविटी है, लिटिल रिएक्टिविटी। मैं कह सकता हूं दीज आर लेस रिएक्टिव, या ऑलमोस्ट इनको कह सकते हैं ऑलमोस्ट इनर्ट है। ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस रिएक्ट नहीं करते, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस रिएक्ट करते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। सो दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव। कौन? एल्केन्स। अब मैं अगर एल्केन्स का सोर्स, जो नेचुरल सोर्स है, यानी आते कहां से ये, तो याद रखना इनका जो नेचुरल सोर्स है वो है पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन्स यानी ये एल्केन्स निकलते हैं, इनका मेन सोर्स ही है। बात समझ में आई? शाबाश। अब एल्केन्स को अगर समझना है, अच्छी तरह से समझना है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनकी बॉन्डिंग वगैरह कैसी, ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना इसकी बैकबोन को, और इसका जो बैकबोन है दैट इज कार्बन। कार्बन जो रहता है ये रहता है टेट्रावैलेंट। क्या रहता है? टेट्रावैलेंट, यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है। वो बॉन्ड सिंगल भी होंगे, डबल भी होंगे, ट्रिपल भी होंगे। लेकिन एल्केन में जो कार्बन बॉन्ड बनाता है, इन एल्केन्स जो बॉन्ड्स रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं, सिंगल बॉन्ड्स। तो अगर मैं कार्बन को देखूं, एल्केन में अगर हम एक कार्बन लेंगे और उसके ऊपर देखेंगे हम बॉन्ड्स कैसे रहते हैं, तो इसके ऊपर ऐसे बॉन्ड्स रहते हैं, इस तरह के बॉन्ड्स, इस तरह के 4 बॉन्ड्स रहते हैं। अब ये चारों के चारों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, जिस तरह से मीथेन में है, या 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड कार्बन के साथ हो सकता है, जिस तरह से इसमें इथेन में है, या 2 बॉन्ड्स कार्बन के साथ में रह सकते हैं, या 3 बॉन्ड कार्बन के साथ में रह सकते हैं, या चारों के चारों बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ में और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में रह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसके साथ बॉन्ड बनाता है, या हाइड्रोजन या कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, और कितने भी बॉन्ड बना सकता है। लेकिन टोटल बॉन्ड जो बनेंगे इसके सराउंडिंग में वो होंगे 4। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं CH4 की, तो इसमें ये 4 बॉन्ड्स इस तरह बनेंगे, इस तरह, या आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, कार्बन के साथ में ये बॉन्ड, कार्बन के साथ में ये बॉन्ड, और फिर यहां पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, ये आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इसमें। तो मैं कहूंगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक। और अगर मैं इसके 4 सिग्मा बॉन्ड देखता हूं, सबके सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो मैं इजीली इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकता हूं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है वो रहता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। ऐसे ही करते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। अब इसमें लोन पेयर तो कोई नहीं है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड्स 4 है, लोन पेयर 0 है, तो इसका जो H रहेगा वो रहेगा 4। और जब H4 रहता है 4, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी इस तरह। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान है। इसमें पहला रखो, ये एक ट्रेन है, इसमें रखेंगे हम ऐसे डब्बे, S का पहला डब्बा P, फिर D, इस तरह से D एंड सो ऑन।
क्योंकि S में एक ऑर्बिटल रहता है, P में 3, D में 5 ऑर्बिटल, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम H कितना है, यहाँ पे मिल जाएगी आपको हाइब्रिडाइजेशन HBZ। देखो इसमें आपको H आ गया कितना 4, तो आपको अप टू 4 ऑर्बिटल्स लेने हैं, ये यहाँ तक। इसमें कौन कौन आया, S का 1, मैं लिखूंगा S का 1, और P के कितने आ गए, P का 1, 2 और 3 है ना, यहाँ तक लिया ना हमने, यहाँ तक। तो S का 1 और P के 3, यानी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एल्केन्स में याद रखना हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रहती है sp3। अब लेंगे हम इसकी जियोमेट्री निकलती है इजीली हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक। और इसकी जो जियोमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, और इसकी शेप भी होगी टेट्राहेड्रल, शेप भी होगी टेट्राहेड्रल। जिस पे लोन पेयर नहीं होता ना उसका शेप और जियोमेट्री सेम रहता है, याद रखना। लेकिन जिसके ऊपर लोन पेयर रहता है उसका जियोमेट्री अलग आता है और शेप अलग आता है। अब अगर मैं ये बना दूं कार्बन, तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दीज 2 हाइड्रोजन आर इन प्लेन। ये हाइड्रोजन हमारी तरफ आ रहा है आउट ऑफ प्लेन, इसको कहते हैं सॉलिड वेज हाइड्रोजन। ये जो है ना सॉलिड वेज जो बनाया मैंने ऐसे। और ये है ब्रोकन वेज का मतलब हाइड्रोजन हमसे दूर जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम आप बना सकते हैं। और ये बनाएगा टेट्राहेड्रॉन, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये बनाएगा टेट्राहेड्रॉन। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट हर एक बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल याद रखना आप, बॉन्ड एंगल 109.28, 109.5 भी लिख सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, इतना याद रखना हर एक बॉन्ड एंगल। और इसमें जो बॉन्ड्स रहते हैं वो टोटल में 4 रहते हैं, लेकिन बॉन्ड एंगल्स इसमें रहेंगी 6। अब आप बताएंगे कैसे, देखो इसके A और B के बीच में एक एंगल, B और C के बीच में एक एंगल, हो गए 2, C और D के बीच में एक एंगल, कितने हो गए 3, D और A के बीच में एक एंगल, कितना हो गए 4, D और B के बीच में एक एंगल, ठीक। यानी इसमें A और B के बीच में एंगल, B और C के बीच में एंगल, C और D के बीच में एंगल, D और A के बीच में एंगल, हो गए 4। समझ में आया ना। अब देखो A और C के बीच में एंगल, A और C के बीच में एंगल, D और B के बीच में एंगल, D और B के बीच में एंगल, तो कितने एंगल्स बनते हैं इसमें। अगर आप एंगल्स देखेंगे इसमें एंगल्स, इसमें टोटल एंगल्स 6 रहते हैं, ये याद रखना। 4 के धोखे में मत रहना, 4 आपको लगता होगा 4 है, लेकिन इसमें टोटल 6 एंगल्स। आप साइड बोल सकते हैं, साइड इसमें 4 है, बॉन्ड इसमें 4 है, लेकिन एंगल्स बनते हैं 6, इतना याद रख लेना। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब अगर आप बॉन्ड लेंथ देखेंगे, देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो बन गया, ये सिर्फ यहीं पे नहीं बना, ये कहीं पे भी बन सकता है। यानी अगर आप यहां पे बनाएंगे ना कार्बन के साथ भी, जैसे ईथेन है CH3, ये ईथेन है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप बनाएंगे पहले एक कार्बन, उसके साथ में ऐसा होगा एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड, ठीक। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन, फिर कार्बन के साथ में फर्दर देखो यहां पे एक हाइड्रोजन, ठीक, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। तो टेट्राहेड्रल यहां पे भी बनेगा, टेट्राहेड्रल यहां पे भी बनेगा, कहीं पे भी रहे ये टेट्राहेड्रल ही बनाएगा जब एल्केन्स की बात हो। बॉन्ड चाहे किसी के साथ में हो, कार्बन के साथ में हो या हाइड्रोजन के साथ में,
ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ही बनाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? शाबाश। अब देखो यहां पे जो बॉन्ड लेंथ रहता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ, चाहे इसमें ले लो इसमें ले लो, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो रहता है वो रहता है 1.112 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ रहता है, ये वाला बॉन्ड लेंथ, वो रहता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इतना याद रख लेना, ये इनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। ठीक, समझ में आया ना? और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप ऐसे 2 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सॉलिड या वेज स्ट्रक्चर बोलते हैं, सॉलिड वेज, ब्रोकन वेज स्ट्रक्चर। सॉलिड वेज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो सॉलिड है, बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है। ब्रोकन वेज का मतलब होता है बॉन्ड हमसे दूर जा रहा है। और ये जो सिंपल लाइंस है ना जी, सिंपल लाइंस, इसका मतलब है बॉन्ड जो है वो पेपर के प्लेन में है या बोर्ड के प्लेन में। ठीक, इसका और एक स्ट्रक्चर भी है, उसको बोलते हैं फ्लैट फॉर्मूला, फिशर स्ट्रक्चर। जैसे ये इसको माना जाता है सेंटर में कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये है ना, ये वाली लाइन ऊपर से नीचे, इसका मतलब बॉन्ड्स पीछे जा रहे हैं, पीछे। और ये जो दाएं बाएं, इसका मतलब बॉन्ड्स हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। ठीक, यानी वर्टिकल लाइन जो है इसका मतलब रहता है बॉन्ड्स गोइंग अवे फ्रॉम अस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मींस बॉन्ड्स कमिंग टुवर्ड्स अस। तो ये जो था, ये था बेसिक्स एल्केन्स का, एल्केन्स के बारे में आपको ये बेसिक्स मैंने बताया। अब इसमें जो मेन है वो है इन एल्केन्स की बॉन्डिंग, किस तरह की बॉन्डिंग रहती है, ये किस तरह की चेन्स बनाते हैं, उन चेन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे हम। उसमें देखेंगे आइसोमेरिज्म कैसे बनता है, कैसे होता है चेन आइसोमेरिज्म। और उसके बाद में हम देखेंगे कितने टाइप के कार्बन्स रहते हैं इसमें। और इतना सब समझने के बाद में हम जाएंगे सीधा प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल आज ये इंट्रोडक्शन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।